नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल द नॉलेज स्कूल में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी शब्दों को ही सीखेंगे कि आपको इंग्लिश शब्द तो पता रहता है, उन शब्दों के आपको हिंदी नहीं पता। तो आज हम शरीर के अंगों के नाम जो हैं वो हिंदी में जानेंगे। इंग्लिश में आपको पता है कि किस शब्द को क्या कहा जाता है, परंतु हिंदी में आपको नहीं पता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा शब्द है फिंगर। बहुत आसान शब्द है, उंगली सबको ही पता है, लेकिन आपको हाथ की उंगलियां और पैर की उंगलियां इनको क्या कहा जाता है वो शायद आपको नहीं पता होगा। तो चलिए वही हम सीखते हैं। सबसे पहले है हमारा फिंगर, जिसे हम कहते हैं हाथ की उंगली। हाथ की उंगली में हमारी 4 उंगलियां होती हैं, आप सबको ही पता है। अब इन 4 उंगलियों को हिंदी में क्या कहा जाता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले आती है हमारी लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर कौन सी है? ये वाली हमारी लिटिल फिंगर है, जिसे हिंदी में कहते हैं हम कनिष्ठा। उसके बाद इसके बाद कौन सी आती है हमारी? ये वाली उंगली, जिसे हम कहते हैं रिंग फिंगर। बहुत आसान है रिंग फिंगर, आपको पता ही होगा कि रिंग, जिस उंगली में रिंग पहनी जाती है, अंगूठी पहनी जाती है, उसको रिंग फिंगर कहते हैं। लेकिन हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? अनामिका कहते हैं इसको। तो आज के बाद आपको याद रहेगा कि इसको अनामिका कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारी रिंग फिंगर के बाद हमारी ये वाली फिंगर, जिसे हम क्या कहते हैं? मिडल फिंगर कहते हैं, जिसे हम हिंदी में मध्यामिका कहते हैं। अगली है हमारी ये वाली उंगली, जिसे हम क्या कहते हैं? इंडेक्स फिंगर, जिसे हिंदी में तर्जनी कहा जाता है। तो आपको हाथों की 4 उंगलियों के नाम पता चल ही गया है, और आपको पता है ये अंगूठा, जिसे आप ठन ठन गोपाल भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में थंब कहा जाता है। चलिए अब हम पैर की उंगलियों की बात करते हैं। पैर की उंगलियों को क्या कहा जाता है? टो। टो जो होती है वो पैर की उंगलियों को कहा जाता है। अब पैर की उंगलियों के भी नाम ऐसे ही हैं। सबसे पहले हमारा जो है सबसे छोटी उंगली जो पैर की होती है उसको हम कहते हैं बेबी टो। उसके बाद बेबी टो के बाद जो उंगली होती है, जैसे कि हमारी सबसे लिटिल फिंगर के बाद जो थी हमारी रिंग फिंगर, ये वाली जो पैर की उंगली होती है इसको हम फोर टो कहते हैं, और हिंदी में चौथी उंगली, क्योंकि जब आप अंगूठे से गिनोगे तो ये चौथे नंबर पर आएगी, इसलिए इसको हम चौथी उंगली कहते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे मिडल टो, जैसे कि हमारी मिडल फिंगर है वैसे ही मिडल टो, जिसे बीच की उंगली कहा जाता है, और इंडेक्स फिंगर, जिसे सबसे छोटी सबसे बड़ी उंगली कहा जाता है। तो इसी तरह से जो है हमारे पैर और हाथ की उंगलियों को हिंदी में है ये सारे शब्द, तो आप इनको बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हो। तो मेरी वीडियो में आपको क्या अच्छा लगता है ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, और मेरी वीडियो कैसी लगी दूसरों को भी इसको लाइक और शेयर अवश्य किया करें, ताकि आप तो सीखें ही, अगर आपको नहीं भी सीखना है कोई बात नहीं, किसी और को शेयर कर दिया करें, कम से कम वो तो सीखेंगे ही। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।